नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। बाजरे का हरित वाली रोग। राजस्थान में से बाजरे का जोगी रोग के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, इसका जो होस्ट होता है परपोसी होता है। बाजरे का वनस्पतिक नाम है पेनिसिटम अमेरिकनम बाजरा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाउनी मिल्ड्यू। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, तो डाउनी मिल्ड्यू इसी का दूसरा नाम है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। मिल्ड्यू रोग क्या होते हैं? मिल्ड्यू एक सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्लास में। मिल्ड्यू का मतलब होता है आशिता, डाउनी का मतलब होता है कोमल। कॉटनी ग्रोथ होती है लीफ के ऊपर, तो वो कहलाता है डाउनी मिल्ड्यू कहलाता है। एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू। जब रोगजनक पौधे के बीजाणु परपोसी की सतह पर पाउडरी लेयर बनाते हैं तो वो पाउडरी मिल्ड्यू कहलाता है। इसका जो पैथोजन होता है, इसका जो ये डिजीज़ किस प्रकार की है? सॉइल बोर्न डिजीज़ है, सिस्टेमिक डिजीज़ है। सॉइल का मतलब है इसके जो स्क्लेरोसिया या निषिक्तांड जिसे बोलते हैं, वो सॉइल के अंदर 3 से 4 साल तक पाए जा सकते हैं, वहाँ से वापस इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। सिस्टेमिक डिजीज़ है, सारे भाग पौधे के लगभग संपूर्ण भागों को ये इन्फेक्शन करती है। पैथोजन क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना आपको। इसके इम्पोर्टेंट लक्षण क्या है? मेंबर ऑफ ऊमाइसिटीज का सदस्य है ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकुला। ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट से मतलब है टोटली लिविंग ऑन होस्ट। इसके अलावा दूसरा कोई होस्ट नहीं चाहिए इसको। इंटरसेलुलर पैरासाइट है, सेल के अंदर तक नहीं जाता है। अंदर तक जाने के लिए फूड एब्जॉर्प्शन होता है सेक लाइक ऑस्ट्रेलिया द्वारा, चूसकांग जिसे बोलते हैं। इंट्रासेलुलर नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। फंगल हाइफी लार्ज एसेप्टेड होता है सिनोसाइटिक, जो कि ऊमाइसिटीज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पोर जर्मिनेशन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लो सॉइल मॉइस्चर चाहिए। डिजीज़ को किसने डिस्कवर किया? बटलर ने 1907 में डिस्कवर किया। दिस डिजीज इज एंडेमिक इन कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये डिजीज़ क्या है? एंडेमिक के रूप में पाई जाती है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ की बात करते हैं। सिम्टम्स मैंने आपको पहले ही बता दिया सिम्टम्स क्या होते हैं। वे लाक्षणिक लक्षण जिससे किसी रोग की पहचान की जा सके वो कहलाते हैं सिम्टम्स कहलाते हैं। तो इसके सिम्टम्स 3 भागों में पाए जाते हैं। पहले सिम्टम्स की पहली स्टेज है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज। प्रीडोमिनेंट और लीव्स, मैंने अभी बताया डाउनी कॉटनी ग्रोथ होती है जनरली लोअर सरफेस पे। ग्रीन ईयर स्टेज अफेक्टेड द ईयर इनफ्लोरेसेंस। ईयर मीन्स इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम जिसे बोलते हैं। कार्पल एंड स्टेमन बिकम लीफी, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जो सी वाला जो डायग्राम है, सी पुंकेसर जिसे बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, ये क्या होता है? लीफी स्ट्रक्चर में हो जाता है। ये लीफी स्ट्रक्चर में हो जाता है, पुष्पक्रम पूरा लीफी हो जाता है। कार्पल और स्टेमन दोनों लीफी में हो जाते हैं, तो ये जो बाली है वो भी लीफी हो जाती है। अगली स्टेज है शूट एंड बड डिफॉर्मेशन। शूट और बड का जो है डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। डिजीज साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे मैंने आपको बताया सॉइल बोर्न डिजीज है, तो सॉइल में ऊस्पोर पाए जाते हैं, निषिक्तांड जिसे बोलते हैं। प्राइमरी इनोकुलम कह सकते हैं आप इसे, जहाँ से डिजीज स्टार्ट होती है। सॉइल में लगभग 3 साल तक जीवित रह सकते हैं ये। इसका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होकर के स्टोमेटा के थ्रू पौधे में इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं और स्पोर बना करके एयर के द्वारा दूसरे पौधे को भी ये इन्फेक्शन करते हैं। कंट्रोल ऑफ ग्रीन ईयर डिजीज सीड ट्रीटमेंट के द्वारा कर सकते हैं। फंगीसाइड यूज कर सकते हैं। एग्रोसेन जीएन, मैंकोजेब, मिल्टॉक्स यूज किया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन किया जा सकता है। सॉइल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मेंटेन ह्यूमिडिटी ऑफ सॉइल भी की जा सकती है। डिस्ट्रॉयड डिजीज प्लांट किया जा सकता है। यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी पूसा मोती IARI द्वारा बनाई गई एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है, आपको याद रखना है। HB1, PHB10, K1, BJ230, CJ230, CJ104, BD 560, CM46, ये इम्पोर्टेंट वैरायटी आपको याद रखनी है जो कि इस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।